माय नेम इज उमेश सोलंकी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राणा ई शिक्षा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के रिगार्डिंग, जो कि आपकी राजस्थान बोर्ड की है। और इस क्लास के रिगार्डिंग हम जो आज एक्सरसाइज चैप्टर डिस्कस करने वाले वो आपका चैप्टर नंबर 8 है और इसमें ओनली वन एक्सरसाइज। इससे लास्ट वीडियो में हमने इसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एक आपको टावर दे रखा है, इट इज वर्टिकली प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मीनिंग क्या होता है? अर्थ सरफेस होती है जिसपे इसको वर्टिकली प्लेस किया हुआ है। दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल टावर। ठीक है, चलिए आगे इसको स्टडी कीजिए। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री एंड द शेडो ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको कितना गिवन है? 30 डिग्री गिवन है। और जो शेडो है, शेडो का आएगी अर्थ सरफेस पे आएगी, तो शेडो की लेंथ जो है वो 45 मीटर गिवन है। ओके, देन हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड करनी है। दैट मीन्स जो है एच आपको निकालना। इस ट्राइंगल को आप नेम दे दीजिए ABC। बस अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले आप क्या लेंगे? tan थीटा लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा यूज आने वाला फॉर्मूला है आपका tan थीटा, हाइट एंड डिस्टेंस। तो tan थीटा ये होता है। हाइट कितनी है इसकी? AB अपॉन BC। ओके, tan 30। AB कितना है आपके पास? H है। BC कितना है आपके पास? 45 मीटर। ये कितना होता है? tan 30 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन 45 मीटर हो जाएगा। ओके, अब हमें H निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो H 3√H इज इक्वल टू 45 मीटर होगा। और अगर आप H निकालना चाहते हैं तो 45 को कहाँ से डिवाइड करेंगे आप? √3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमने पहले वाले क्वेश्चन यानी पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि √3 जब भी डिनोमिनेटर में आता है, या √2 या √5 कोई भी रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है तो हमें उसे चेंज करना पड़ता है। हम क्या करते हैं? उसको सेम चीज से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। यानी √3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और √3 से डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? यहाँ पे 45√3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में दोनों √3 तो मल्टीप्लाई होकर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? 3 से। ओके, तो देखिए 3 से 45 इजीली कट हो सकता है और वो क्या आ जाएगा? 15√3 मीटर। यानी ये आपकी क्या आ गई? हाइट आ गई। किसके लिए आ गई? टावर की हाइट के लिए, है ना। तो टावर की हाइट आपकी एक्चुअली बिल्कुल इजी वे में आ गई है, तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 एक्चुअली आपका क्या है? एक पेड़ है। ऑब्वियसली पेड़ जो होता है वो ऐसे ही होता है, सीधा खड़ा होता है। ठीक है, अब बहुत जोर से हवा चली है, तो हवा चलने की वजह से क्या हुआ? ये यहाँ से कहीं से टूट गया है, बीच में से तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं से टूट गया। अब टूटने के बाद क्या होगा? ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होगा वो नीचे आके गिरेगा। तो नीचे आके गिरेगा जमीन पर, है ना, अर्थ सरफेस पे गिरेगा। तो ये अर्थ सरफेस पे गिर गया और हमने इससे क्या बना लिया? एक ट्राइंगल बना लिया। सिंपल है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हम ट्राइंगल बनाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, तो हमने ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अब स्टार्टिंग जो इसका था ABC था, लेकिन ये जो D पॉइंट है वहां से ब्रेक होकर नीचे गिर गया। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा आपको? ड्यू टू द विंड स्टॉर्म, यानी तेज हवा चली है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द ग्राउंड। यानी ये कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। ओके, देन नेक्स्ट आपके क्या आ जाएगा? आपको और भी डेटा गिवन है। देखिए इसमें क्या गिवन है? द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस। यानी ये जो डिस्टेंस है जहां से बॉटम है पेड़ का और वो कहां टच कर रहा है? जमीन को टच कर रहा है, ये 10 मीटर है। ओके, तो अब आपको क्या फाइंड करना? फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। यानी ये जो कंप्लीट AB है ये आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? AB फाइंड करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को यूज करके ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे कि जमीन से ये अभी ऊपर कितना है। ठीक है, जहां से वो ब्रेक हुआ था, यानी जो D पॉइंट है वो कहां पर है। ओके, तो देखिए D पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे? सिंपल सा मेथड है, tan थीटा यूज करेंगे इन ट्राइंगल DBC। क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन B होता है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। P कितना है? DB डिवाइडेड बाय BC। ये हो गया आपका। अब सिंपल tan थीटा की वैल्यू रखिए। tan कितना दे रखा है आपको? 60 डिग्री दे रखा है। और DB कितना दे रखा है आपको? नहीं दे रखा है, तो आप इसको DB ले लीजिए। और BC कितना दे रखा है आपको? 10 मीटर दे रखा है। अब tan 60 की वैल्यू कितना होती है? √3 होती है। तो DB अपॉन कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 होगा, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो DB तो सिंगल ही रह जाएगा
और 10 के साथ कौन चला जाएगा, √3 चला जाएगा, यानी ये जो dB है वो कितना आ जाएगी, 10√3 मीटर आ जाएगी। अब हमें dB तो निकालना नहीं था, हमें तो ये टोटल हाइट निकालनी है। तो मुझे ये बताइए, ये जो DA है वही तो टूट के यहाँ गिरा है, यानी जो DA है वो DC के इक्वल होगा। फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू DC, है ना। ये जो AD होगा यही तो टूट के इधर गिरा है, दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो अब ये देखिए DC क्या है आपके लिए, हाइपरटेनियस है, तो इस ट्राइंगल से अब आप क्या निकाल सकते हैं, हाइपरटेनियस भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, एक बार यूज करेंगे इसी ट्राइंगल को अगेन इन ट्राइंगल DBC। ओके, इस बार हम क्या ले लेते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सबको पता है, बताइए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस होता है। ओके, तो साइन थीटा जो है वो कितना दे रखा है आपको, बताइए, इसकी वैल्यू लिख लीजिए। परपेंडिकुलर क्या आपका DB है और जो ये हाइपरटेनियस है वो आपका DC, ठीक है ना, सिंपल है ना। अब क्या होगा, वैल्यूज रखिए, साइन 60 इज इक्वल टू DB कितना आया था हमारे पास, 10√3 आया था, तो हम 10√3 रख देंगे इसकी जगह पे। और जो DC है वो हमें फाइंड करना है, तो इसको हम DC लिख देंगे, ठीक है। अब DC को इधर ले लीजिए या फिर इसकी वैल्यू रख लीजिए, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 10√3 डिवाइडेड बाय DC। ये हो गया। अब देखिए आपको DC निकालना था, आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। देखिए वैसा आप ऐसा कर सकते हैं, √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, तो ये तो कट हो जाएगा। तो DC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, DC 1 से मल्टीप्लाई होगा तो DC रहेगा, और DC 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी DC की वैल्यू जो है वो 20 मीटर आएगी, है ना। अब ये 20 है तो ऑब्वियसली ये भी 20 होगा। सो टोटल या ओरिजिनल हाइट क्या हो जाएगी ऑफ ट्री, ठीक है। दो हाइट को प्लस करना, एक तो DB और एक AD, तो DB प्लस AD, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ DB प्लस AD की जगह मैं ये लिख सकता हूँ DC, क्योंकि दोनों इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 AD इज इक्वल टू DC, तो DB है आपका 10√3 प्लस ये आपका है 20, सिंपल है। अब आप क्या करेंगे बताइए, तो या तो आप √3 की वैल्यू रख दीजिए, है ना, अगर क्वेश्चन में गिवन है, देखिए आपके क्वेश्चन में गिवन भी है, तो √3 की वैल्यू आप 1.732 रखेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, देखिए 17.32 प्लस 20, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो फाइनल हाइट आएगी आपकी, जिसको हम AB बोलेंगे, वो AB कितनी आ जाएगी 37.32 मीटर, यानी ये ट्री की ओरिजिनल हाइट आपके पास आ जाएगी इनको प्लस करने के बाद। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास क्या है, आपको एक अनफिनिश्ड टावर दे रखा है ना, यानी अनफिनिश्ड बोले तो कि मतलब वो अभी तक बना नहीं, ये अनफिनिश्ड टावर है, इसकी लेंथ इतनी है, ठीक है। अब यहाँ का जो इसका जो फुट है, यहाँ से एक पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस कितनी है 120 मीटर, ठीक है। और अगर हम इस पोर्शन का क्या देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन देखें, तो वो कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इसको हम नेम दे देते हैं ABC, इसी टाइप से होगा। अभी टावर कैसा है, अनफिनिश्ड टावर है, तो आपको ये बताना है कि इस टावर की आप हाइट और कितना इंक्रीज करेंगे कि ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ तक इंक्रीज कर दिया मैंने, तो इसको इससे मैच करना पड़ेगा। अब यहाँ तक इसको जब इंक्रीज कर दिया तो आप कितना इंक्रीज करेंगे कि जो आपका इस पॉइंट है, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए 60 डिग्री हो, ये चीज आपको बतानी है। यानी आपको अल्टीमेटली अगर इस पॉइंट को मैं D बोलूं तो AD आपको फाइंड करना, ओके। यानी हमको इसकी हाइट कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारे अनफिनिश्ड टावर की हाइट क्या है, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P कितना दे रखा आपको, ये कितना है AB, और बेस कितना आपके पास BC, है ना। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब तो इतने सारे क्वेश्चंस हो चुके। AB की वैल्यू कितनी वो आपको नहीं दे रखी, तो आप AB रहने दीजिए, और जो BC है वो कितना आपके पास 120 मीटर है,
टेन थीटा यानी टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि पहले तो 30 था, तो टेन 30 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन 120 मीटर। अब आप देखिए टेन जो है 30, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, और ए बी अपॉन 120 मीटर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो ए बी √3 इज इक्वल टू 120 मीटर आएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 120 मीटर डिवाइडेड बाय √3, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। चलिए अब हम क्या फाइंड करेंगे बताइए। देखिए 120 मीटर तो अभी ये सेम ही है, तो अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे। अगेन आपको इस प्रोसीजर को रिपीट करना है। अगेन इन ट्राइंगल, इस बार ट्राइंगल चेंज हो जाएगा, डीबीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीबीसी। अब डीबीसी लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हम टेन थीटा फाइंड करेंगे, वो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इस बार, डीबी हो जाएगा, और जो बी है वो तो आपका बेस ही रहेगा जो कि बीसी था। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू रखिए। अब टेन थीटा चेंज हो गया, अब 60 हो गया वो, है ना, तो डीबी कितना हो जाएगा, वो तो डीबी ही रहेगा। ठीक है ना, बस अब क्या करना है आपको, बीसी 120 मीटर हो जाएगा। आ गया। अब आप क्या करेंगे बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले √10 की वैल्यू रखिए, डीबी अपॉन 120 मीटर, और जैसे आप डीबी निकालेंगे इसके नीचे 1 होगा, तो डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास डीबी आ गया है, एबी आ गया है, तो देखिए अगर इस टोटल में से मैं इतनी सी माइनस कर दूं तो ये वाली आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो हम क्या फाइंड करना, हमें एडी फाइंड करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, डीबी में से माइनस कर देंगे एबी को। डीबी कितना है 120√3 माइनस एबी कितना है 120/√3। अब इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा, √3 एलसीएम आएगा। √3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 120 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर कितना होते हैं 3, और यहाँ √3 से √3 कट जाएगा तो 120 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली देखिए आपका आंसर कितना आने वाला है, 120 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा 360, और 360 में से 120 वापस से आप माइनस करेंगे तो 240 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय √3 मीटर। अब हमने पहले कहा कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, आ रहा है तो हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √3 से डिवाइड भी करेंगे। ओके, सो आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ से ऊपर से रफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, बस अब आंसर आने वाला आपका, √3 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 240√3। ओके, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, 3 से ये इजीली कट हो जाएगा 80 टाइम्स, तो 80√3 जो होगा वो आपके एडी की लेंथ आ जाएगी। कि आपको इस टावर को और कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 80√3 मीटर इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सो आई होप आपको ये जो न्यू कॉन्सेप्ट आपके साथ आएंगे, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि हम क्या चीज करने जा रहे हैं। अगर आप एक बार इजीली कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और सारे क्वेश्चन जब आप एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from a point is 100 meter far away from the foot of the tower, something like that. Okay, so आपका एक टावर है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, ठीक है, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक पॉइंट है वहाँ से कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है, यानी ये 30 डिग्री हो गया। और जो पॉइंट है यहाँ पे वो कितना डिस्टेंस पे है, 100 मीटर डिस्टेंस पे है टावर के फुट से। इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेते हैं, और ये पॉइंट सी हो जाएगा, एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सिंपल क्वेश्चन, ऐसा हम कई बार कर चुके हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, tan थीटा आप फाइंड करेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AB, ठीक है, बेस कितना हो जाएगा, आप इसको H ले सकते हैं चाहे तो, और ये हो जाएगा BC। ठीक है, अब देखिए tan थीटा, थीटा कितना है आपके पास 30 डिग्री है, आप 30 डिग्री यूज करेंगे। P कितना है, यानी AB कितना आपके पास H है, और जो BC है वो आपके पास 100 मीटर। सिंपल हो गया आपको। अब H निकालना है, पहले 10 की वैल्यू रख दीजिए आप, 1/√3 होती है 10 30 की वैल्यू, और ये हो जाएगा 100 मीटर। अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल सा, तो
तो √3 h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। h की वैल्यू हमें निकालनी, तो कितना आ जाएगी, 100, बताइए आगे, डिवाइडेड बाय √3 मीटर। अब हमने पहले कहा था √3 हम नीचे नहीं लगाते, लेकिन अगर आप √3 ऊपर भी लगाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि √3 से चलो हम फिर कर लेंगे इसको। तो क्या होगा, देखिए ये भी आपका आंसर हो सकता है, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपका जो बुक में है वो आंसर कितना गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ओके, इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व किया इन्होंने। देखिए तो कैसे सॉल्व होगा ये, √3 की वैल्यू आप रखिए, कितनी होती है, h इज इक्वल टू 100/1.73। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला, आप डिवाइड करके देखिएगा इसको, 57.73 आंसर आएगा। कितना आएगा, 57.73 मीटर जो आपका है वो आंसर आ जाएगा, यानी आपकी टावर की हाइट आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका बिल्कुल सिंपल ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, तो आप इसको कंप्लीट देखिएगा। देखिए 15 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखिए बुक में आपके 15 क्वेश्चन क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इट्स 15 डिग्री। यानी आपके पास एक पिलर है, ठीक है, और इस पिलर से एक पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 30 डिग्री आ रहा है। सॉरी 30 नहीं है, 15 डिग्री। ओके, अब आप कहेंगे सर 15 डिग्री की तो कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, तो इसने क्वेश्चन में आपको वो वैल्यू दे रखी है, अब जब क्वेश्चन खत्म होगा तब उसने उसकी वैल्यू आपको गिवन की। ओके, तो अब इसको हम नेम दे देते हैं ABC। ये तो आपकी फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें 15 डिग्री आ रहा है। ओके, अब वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही आप 100 मीटर टूवर्ड्स द टावर चलते हैं, यानी यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया और हम 100 मीटर तक चले, यानी यहाँ तक पहुंचे होंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका D। यानी D से C की डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास, 100 मीटर, जो कि आपको दे रखी है। और इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो अब ये पूछना क्या चाह रहा है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। ओके, आपको क्या निकालना, हाइट निकालनी है। और 10-15 जो है इसके लिए वैल्यू आपको दे रखी है 2 - √3, यानी 10-15 की वैल्यू कितनी होती है, 2 - √3 होती है, और ये क्वेश्चन में आपको दे रखी है। तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके पास इस बार 2 ट्राइंगल्स है, दोनों को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। लेकिन ये डिस्टेंस हम कैसे लाएंगे, तो इसको मैं x एज्यूम कर लेता हूँ, है ना। यहाँ से जो B से D पॉइंट की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। इसको एज्यूम किया तो लिखना भी पड़ेगा, लेट द लेंथ ऑफ BD इज इक्वल टू x, है ना। ये हमने x मीटर को एज्यूम कर लिया, x मीटर, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, x + 100 हो जाएगी। चलिए अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं। फर्स्ट इन ट्राइंगल ABC, ये कंप्लीट ट्राइंगल ले लें ABC। ओके, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, यानी जो 10 थीटा होता है वो कितना हो जाएगा, 10-15 डिग्री। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको, दे ही नहीं रखा, यानी उसको हम h ले सकते हैं क्योंकि हाइट है। तो h अपॉन बेस कितना होगा, कंप्लीट आएगा BC, तो वो कितना हो जाएगा, या चाहे तो आप लिख लीजिए यहाँ पे जो हाइट है वो है आपकी AB और जो बेस है वो आपका BC। तो AB जो है वो आपको h गिवन है, और ये कितना हो जाएगा, 100 + x हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेना ना आपको, तो टोटल BC तो 100 + x होगी। अब 10-15 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2 - √3। ओके, सो अब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा इससे कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा, h अपॉन 100 + x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। तो h को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 100 को इधर मल्टीप्लाई करो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, h निकालना है क्योंकि h तो आपके क्वेश्चन में रहना ही चाहिए। तो इस इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, x निकाल लूंगा, है ना। x हो चाहे नहीं हो, हमें x तो फाइंड करना ही नहीं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे 100 + x है। अब h को तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे अच्छा गया, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। अब ये 100 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो -100 √3 हो जाएगा। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, +2x, और x को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3x आ जाएगा। ठीक है, अब x वाली ओनली 2 टर्म्स हैं, तो इनको तो आप इधर ही रखिए क्योंकि आप x कॉमन ले सकते हैं, और बाकी इनको इधर भेज देता हूँ मैं, सिंपल है ना। h - 200
प्लस 100√3 इज इक्वल टू, इन दोनों में से अगर x कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, 2 माइनस √3 बच जाएगा। सिंपल है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, यानी 2 माइनस √3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h माइनस 200 प्लस 100√3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, इसको उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया, जो कि x की वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल। अगेन इन ट्राइंगल, अब ये कौन सा जाएगा, ABD, ये स्मॉल वाला ट्राइंगल ले लेंगे, क्योंकि ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे। सो अब इसमें tan कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan 30 इज इक्वल टू P/V। P कितना आपके पास, h यानी परपेंडिकुलर, और V कितना आपके पास, x। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h/x। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और h को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h√3 हो जाएगा। यानी अब आप देखिए, इक्वेशन नंबर 1 भी x के इक्वल है और इक्वेशन नंबर 2 भी x के इक्वल है। इधर भी x आ रहा है, इधर भी x आ रहा है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को इक्वल कर सकता हूँ। अगर ये दोनों x इक्वल होंगे तो ये दोनों चीजें भी इक्वल होंगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। सिर्फ इक्वेशन को रहने देता हूँ जो हम यूज करने वाले हैं, ये 2 इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करना, तो h माइनस 200 प्लस 100√3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3। ओके, अब जो इधर है वो क्या था, h√3 था, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर सकते हैं मल्टीप्लाई, चलिए कीजिए। h माइनस 200 प्लस 100√3, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। h√3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2h√3 आ जाएगा, और h√3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h हो जाएगा। सिंपल हो गया। अब देखिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब मैं क्या करूंगा, बताओ क्या कर सकते, बताइए। कुछ ऑप्शन है आपके पास, देखिए क्या करेंगे। इन दोनों को मैं इधर ले लेता हूँ, इन दोनों को उधर ले लेता हूँ, क्योंकि h वाली हमें एक साइड में चाहिए। तो h माइनस 2h√3 प्लस 3h ये हो जाएगा, और उधर जाएंगे 200 तो क्या हो जाएगा, प्लस 200, और ये जो 100 जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस 100√3 हो जाएगा। सिंपल है। अब इन तीनों में से अगर आप h को कॉमन ले लीजिए, या पहले इसको प्लस कर लीजिए, 3h प्लस h कितना हो जाएगा, 4h माइनस 2h√3 इज इक्वल टू 200 माइनस 100√3। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, h को कॉमन ले सकता हूँ, तो 4 माइनस 2√3 बच जाएगा पीछे, इज इक्वल टू 200 माइनस 100√3। ठीक है, अब इन इक्वेशन का वर्क कंप्लीट हो गया, तो मैं इनको भी रफ कर देता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, लेंथी है, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए बस, है ना। अब h की वैल्यू निकालनी, तो h तो इधर ही रहेगा। 4 माइनस 2√3 को हम उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ये। ओके, तो 4 माइनस 2√3 ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, √3 डिनोमिनेटर में आ रहा है, और ये हमने पहले कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 प्लस 2√3। अगर बीच में माइनस प्लस का सिंबल आता है तो उसका आप ऑपोजिट सिंबल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ऊपर प्लस लिया है तो आपको नीचे भी प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए पहले 200 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 800 आता है, सिंपल है। फिर 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, और साथ में √3 है तो √3 भी लगाना पड़ेगा। अब 100√3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 400√3 हो जाएगा, और 100√3 को पहले 100 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर। इधर क्या चल रहा है आपके, इज इक्वल टू में h चल रहा है। ओके, अब देखिए a माइनस बी एंड a प्लस बी, आपकी आइडेंटिटी आपको याद आ रही होगी। a माइनस बी, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a कौन है 4 और b कौन है 2√3। तो 4 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 16 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4
मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया, 4√3 प्लस का है, 4√3 माइनस का है, तो ये तो कट हो जाएगा। 800 इधर है तो h इज इक्वल टू 800 माइनस 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ओके, अब 16 में से आपको क्या माइनस करना, 4 3 12, यानी 16 माइनस 12 करना है। h इज इक्वल टू ऊपर कितना बच जाएगा बताओ, 200 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 4, और 200 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 50 मीटर। सो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा क्या ज्यादा ही लॉन्ग है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा तो देखिए आप बिल्कुल इजीली इसको कर पाएंगे। और ऐसे 3 to 4 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आप अगर एक बार एक टाइप का क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर आप ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं सारे करवाने ही वाला हूँ, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास क्या है, एक टावर गिवन है आपको, ठीक है ना, वर्टिकल टावर, उसकी लेंथ जो है शैडो की वो ग्राउंड पे होगी, उसको आपको 40 मीटर इंक्रीज करना है। देखो ये हमारे पास क्या है, टावर है जिसकी लेंथ जो है पहले यहाँ तक थी, लेकिन अब ये नहीं पता हमें ये कितनी थी, है ना, कुछ भी रही होगी। इसको हमें कितना इंक्रीज करना है, 40 मीटर इंक्रीज करना है, यानी इस पॉइंट से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आपको पता चल गई है 40 मीटर है। इसको पॉइंट को मैं ए दे देता हूँ, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी, और इसको बोल देते हैं डी। सिंपल है। अब अगर आप इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो वो आता है 60 डिग्री, और इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो वो आपका आता है 30 डिग्री। ध्यान से देखिएगा इसको, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। और फाइंड क्या करना है आपको क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द टावर, यानी ये जो है आपको h फाइंड करना है। ये हमें नहीं गिवन है तो हम इसको x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने क्या एज्यूम किया, लेट द लेंथ BC इज इक्वल टू x। ओके, अब बस हमें 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स लेने हैं अलग अलग टाइम पे और उसको सॉल्व करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया। तो पहले मैं कौन सा ट्राइंगल ले लेता हूँ, सॉरी, उसको आप रिप्रेजेंट जरूर कीजिए, आप कौन सा ट्राइंगल लेने जा रहे हैं, ट्राइंगल ABC। इस बार हम छोटा वाला ले लें तो क्या होगा, देखिए इसमें tan कितना दे रखा है, 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B। P आपके पास h है, ठीक है, और जो B है बेस, वो BC कितना हो जाएगा, x, तो h/x हो जाएगा। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB/BC, है ना। tan 60 की वैल्यू √3, AB है आपका h और BC है आपका x। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से x फाइंड करना है, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3x इज इक्वल टू h हो जाएगा। x निकालना है तो h/√3 आ जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD, ये कंप्लीट ट्राइंगल, इसमें कितना होगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, P/B। P कितना है आपके पास, AB है, और B यानी बेस कितना इस बार आपके पास BD है, ये टोटल बेस लेना पड़ेगा आपको। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती, सिंपल है। P/B यानी AB की वैल्यू तो आपको h दे रखी है, और जो कंप्लीट बेस होगा BD वो कितना हो जाएगा, x+40 हो जाएगा। देखिए हो गया, बस हमें यहाँ से x निकालना है, तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3h इज इक्वल टू x+40 हो जाएगा। इस 40 को मैं इधर लाऊंगा तो -40 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू √3h - 40। ये इक्वेशन नंबर आ गया आपकी सेकेंड। अब देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में हमने देखा था, 2 इक्वेशन बनी थी, यहाँ पे भी 2 इक्वेशन बनी है, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों x के इक्वल है, तो जो अदर साइड होगी वो भी इक्वल होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएगा, ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी इसकी, तो h√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3h - 40। सिंपल हो गया। अब देखिए क्या करना है, इस √3 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है नहीं तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h को तो 1 से करेंगे तो h ही रहेगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3h - 40 को √3 से करेंगे तो 40√3 हो जाएगा। अब हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो 40√3 को मैं इधर ले आता हूँ और h को उधर ले जाता हूँ, तो 40√3 प्लस का हो जाएगा इधर आके, ये 3h एज इट इज है, और h इधर जाएगा प्लस का तो माइनस हो जाएगा, यानी 2h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास,
40√3 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, h की निकालनी, 2h की तो नहीं निकालनी। तो देखिए इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 40√3 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से 40 इजीली कट हो जाता है 20 टाइम्स। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20√3 मीटर। अब आप इसको 20√3 मीटर भी लिख सकते हैं, और √3 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी एग्जैक्ट पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं। बट ये भी आंसर आपका एग्जैक्टली करेक्ट होगा। सो आई होप आपको ये जो सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह क्वेश्चन नंबर 16 था वो अंडरस्टैंड इस बार इजीली हो गया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका सेम कॉन्सेप्ट पे है, बस इसमें थोड़ा सा जो लॉजिक है वो चेंज कर दिया। आपको क्या कहा गया, एक आपके पास लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस पे ऑब्वियसली लाइट लगी होगी, है ना, लाइट हाउस तो वही होता है। अब वहां से जो शिप है, यहाँ पे 2 शिप्स है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ एक शिप मेरा यहाँ पे है और एक शिप मेरा यहाँ पे है। तो ये हो गया हमारे पास A B, और ये हो जाएगा C D। ओके, C पे भी एक शिप है और D पे भी एक शिप है। ओके, लाइट हाउस की जो हाइट है इस बार आपको दे रखी है 60 मीटर। ठीक है, दोनों के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है शिप्स के वो कितने दे रखे हैं, 30। ये जो D वाला है इसके लिए तो दे रखा 30 डिग्री, और जो ये C वाला है इसके लिए दे रखा 45 डिग्री। सिंपल है। चलिए अब आपको क्या फाइंड करना है कि ये जो CD है, दोनों टावर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। और इसने ये भी कहा कि जो दोनों शिप है ना वो लाइट हाउस के एक ही साइड में, ऐसा नहीं कि एक इधर है एक इधर है, ठीक है, दोनों एक ही साइड में, और दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी CD फाइंड करना है। कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं आप। देखिए सेम वही लॉजिक है, करना कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल, पहले ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए ABC, तो ABC हो जाए। क्या निकालेंगे इसमें, tan ही निकालेंगे। तो tan 60 डिग्री कितना होगा, P/B। P कितना है आपके पास, AB/BC, है ना, यही तो है BC। ओके, अब tan 60 आ गया आपके पास, तो tan 60 कितना होता है, √3 होता है। AB कितना है आपके पास, 60 मीटर, तो BC कितना हो जाएगा, वो तो BC रहेगा। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 मीटर। BC इज इक्वल टू, इसको मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय √3 मीटर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। BC हमने निकाल लिया। ओके, अब हम अगेन एक ट्राइंगल और लेंगे। इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, वो कंप्लीट वाला, ABD। अब इसमें tan कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री, वो भी P/B होता है। P/B का मीनिंग क्या है, AB अपॉन, इस बार BC नहीं होकर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ लेनी है आपको। चलिए अब tan 30 जो है उसका वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, और AB जो है आपका 60 मीटर दे ही रखा है आपको, और जो BD है वो आपके पास है नहीं, तो इसको एज इट इज रख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60√3 मीटर हो जाएगा। ओके, अब यहां से भी BD निकला, ये तो BD है और ये BC है, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए हमें लेंथ निकालनी है CD। हमारे पास टोटल आ गई है, ये वाली आ गई है, लेकिन ये नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये वाली आ जाएगी, यानी जैसे 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा, या 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। वैसे आपको टोटल में से इसको माइनस करना। तो देखिए हमें निकालना क्या है, CD। वो कैसे निकलेगा, BD माइनस BC। BD की वैल्यू कितनी आई है, 60√3 आई है, माइनस BC करना है, तो BC क्या है, 60/√3। तो वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह आपको √3 LCM लेना पड़ेगा। CD इज इक्वल टू √3, अगर LCM लेंगे, देखिए इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, 3। ओके, सो अब हम बात करेंगे इस वाले की। तो देखिए यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या बच जाएगा, 60, यानी -60 कर देंगे, माइनस है ना बीच में। ओके, अब देखिए 60 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है, और 180 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। अब हमने पहले भी कहा है कि √3 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √3 से डिवाइड भी करेंगे। तो CD कितना आ जाएगा, 120 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120√3, √3 को √3 से करोगे तो 3। अब ये 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 एंड 3 40 जा 120,
यानी 40√3 मीटर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि इस CD यानी जो दो शिप्स थी आपके पास उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज इक्वल टू 40√3 मीटर हो जाएगी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली अंडरस्टैंड हुआ होगा। वैसा ही कॉन्सेप्ट है, वही ट्राइंगल्स बन रहे, बस लॉजिक थोड़ा चेंज है, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हुए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो और भी डिफरेंट लॉजिक आ गया है। अब इसमें आपको क्या गिवन है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है ना, यानी एक बॉय है, चलो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये बॉय, ठीक है, और ये कहां खड़ा है, अर्थ सरफेस पे खड़ा होगा, सिंपल सी चीज है, इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं। ओके, हवा में तो खड़ा हो नहीं सकता। तो देखिए आप, ये बॉय है, इसकी हाइट कितनी है, ये तो वो दे रखी है आपको 1.5 मीटर। ओके, आपको इजीली दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो इसको मैं इधर लिख देता हूं। टोटल जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर। ओके, अब ये क्या कर रहा है, आगे स्टडी कीजिए इसको। 30 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है वो कितना दे रखी है आपको, 30 मीटर दे रखी, और ये क्या कर रहा है, बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट कर रहा है, और चल रहा है, तब देखिए आप क्या हो रहा है। पहले यहां से अगर ये बिल्डिंग को देखेगा तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो ये बनेगा, और वो कितना दे रखा आपको। अब देखिए मैंने यहां से क्यों बनाया है, मेरे को बनाना तो यहां से चाहिए था, वो इसलिए बनाया है बिकॉज देखिए जो भी बॉय है या जो भी कोई पर्सन है वो देखेगा तो अपनी आंखों से देखेगा ना, पैरों से थोड़ी देखेगा। यहाँ लेने का मीनिंग है कि हम पैर से काउंट कर रहे हैं ना, लेकिन हम लेग से काउंट नहीं करके हम कहां से कर रहे हैं, आइस से काउंट कर रहे हैं। तो वो आइस से इसको देख रहा है, तो वो कितना आ रहा, 30 डिग्री आ रहा है, यानी मुझे यहाँ पर एक पैरेलल लाइन और बनानी पड़ेगी ग्राउंड के पैरेलल, इस टाइप से। तो ये जो एंगल इस बार आया है वो कितना आया, 30 डिग्री। सिंपल है। अब इसने चलना स्टार्ट किया है और चलते चलते वो कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, ठीक है, कहां आ गया, चलते चलते इस पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे अभी। अब ये जब वापस इस टावर को या बिल्डिंग को जो भी आपका वो देख रहा है टॉप को, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, यानी 30 से कहां पहुंच गया, ये 60 डिग्री तक पहुंच गया। ओके, नाउ अब फाइंड क्या करना, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी ये जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करनी कि वो कितने डिस्टेंस चला है बिल्डिंग की तरफ। तो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। अब ये भी एक पॉइंट है तो इसको हम ले लेते हैं ई। सिंपल है। अब इसमें क्वेश्चन में चेंज क्या है, नया लॉजिक क्या है। अभी तक हम टोटल हाइट जो भी आ रही थी वो हम फाइनल हाइट यही ले रहे थे, 30 मीटर दे रखी है तो उसको हमने यूज कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन में हमको 60 मीटर दे रखी थी, हमने उसको डायरेक्ट यूज कर लिया। लेकिन इस बार क्या होगा, जो बॉय है उसकी हाइट को हम रिड्यूस कर देंगे टोटल हाइट में से। ओके, सो वो इफेक्टिव हाइट हो जाएगी। सो इफेक्टिव हाइट क्या होगी, इफेक्टिव हाइट ऑफ बिल्डिंग, वो क्या होगी आपकी, ए बी होगी। अब ये ए बी निकलेगी कैसे, कंप्लीट ए ई में से बी ई माइनस कर लीजिए, तो ए ई माइनस बी ई। ए ई कितना दे रखा है आपको, 30 मीटर, माइनस बी ई कितना दे रखा है आपको, 1.5 मीटर, जो कि बॉय की हाइट ये दे रखी है यहाँ पे। अब ये 1.5 है तो ये भी तो 1.5 होगी, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ओके, चलिए अब देखिए 30 में से आप 1.5 को माइनस करेंगे तो 28.5 मीटर आपकी इफेक्टिव हाइट आ जाएगी, जो कि ए बी। यानी अब आपको हाइट ये वाली यूज करनी है और कॉन्सेप्ट में कुछ भी चेंज नहीं है, जो चेंज था वो यहीं तक था। सिंपल है। अब देखिए बात करते हैं अलग अलग ट्राइंगल्स की। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ले, पहले स्मॉल वाला ले लें, एबीसी। एबीसी हमें निकालना क्या है, सॉरी सीडी निकालना, या इसको डीसी बोल सकते हो आप, क्योंकि डी से चलना स्टार्ट किया ना तो हम डीसी निकालेंगे कि डी से सी तक आने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर दी। तो एबीसी आप जब निकालोगे तो देखिए क्या दे रखा आपको, एंगल 30 है तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा। tan 30 वही आपका पी अपॉन बी होता है। पी आपका इस बार क्या है, ए बी है पहले की तरह, और जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, tan 30 के लिए tan 30 एबीसी ले रहे हैं ना हम, तो एबीसी में तो tan 60 हो जाएगा। इस 30 को चेंज कर लीजिए 60 डिग्री। बीसी कितना आपके पास नहीं मालूम है तो इसको बीसी रहने दीजिए। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। ए बी कितना दे रखा है आपको, 30 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में,
और BC है वो BC रहेगा। तो BC को अगर मैं इधर लाऊंगा तो √3 इधर आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली 30 डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा मीटर में। ये BC की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे। सेकंड ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ये कंप्लीट वाला यानी ABD। सो अगेन इन ट्राइंगल ABD, अब इसमें tan कितना दे रखा है आपको, tan 30 डिग्री दे रखा है। फॉर्मूला वही होगा P/V, P आपका सेम है AB, और जो बेस होगा BC वो क्या हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा। सिंपल है। अब देखिए क्या करना है, tan 30 दे रखा है तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। AB कितना दे रखा है आपको 30, सॉरी हमने देखिए इफेक्टिव हाइट AB कितनी ली है 28.5, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे 28.5 मीटर। तो यहाँ पे भी यही चीज होगी 28.5 मीटर। अब AB की वैल्यू यहाँ भी हम सेम रखेंगे 28.5 मीटर। ओके, डिवाइड किससे करना है हमें, BD से करना, BD हमारे पास है नहीं तो इसको एज इट इज रख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो BD 1 से मल्टीप्लाई होकर BD हो जाएगा, और 28.5 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरीके से, और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी सेकंड। तो देखिए वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह 2 इक्वेशंस बन गई है। अब हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है DC। तो DC कैसे निकलेगा, इस कंप्लीट में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो DC निकल जाएगा। तो कंप्लीट क्या है आपके पास, BD माइनस BC। अब BD कितना है वो अभी हमने निकाला, 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 3 5 जा 15, 1 कैरी चला जाएगा, 3 8 जा 24 एंड 1 25, 2 कैरी चला गया, 3 2 जा 6 एंड 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 85.5 मीटर जो होगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपकी वैल्यू आएगी जो मैंने BD की जगह पे रखी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब BC कितना आपके पास 20, सॉरी देखिए यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है, 3 नहीं आएगा √3 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स, √3 आएगा, बिकॉज ये √3 मल्टीप्लाई हुआ ना। तो 28.5 √3 माइनस BC की वैल्यू क्या है 28.5 डिवाइडेड बाय √3, यानी ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। यहाँ पर भी एलसीएम आपको √3 ही लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो √3 जब आप एलसीएम लेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये कंप्लीटली कितना हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाय 3, और √3 से कट जाएगा तो 28.5 ही आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू चल रही है आपकी DC। अब जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 85.5 आएगा जो मैंने अभी अभी बताया आपको। तो 85.5 में से आपको क्या माइनस करना है 28.5, यहाँ तो बच जाएगा 0, यहाँ कितना बचेगा 15 माइनस 8 करेंगे तो 7, और 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, यानी 57 बच जाएगा। और डिवाइड में क्या है √3। अब हमने अभी अभी कहा कि √3 हम डिवाइड में कभी रहने नहीं देते, तो हम क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √3 से डिवाइड भी करेंगे। 57 को √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 57 √3 हो जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होता है, और 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 से आप 57 को इजीली कट कर सकते हो, तो आंसर आपका आ जाएगा 19√3 मीटर। तो बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यानी एक ही टाइप के आप देखिए क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक सेम ही चल रहा है। 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम कॉन्सेप्ट, बस लॉजिक हर क्वेश्चन में, सिचुएशन हर क्वेश्चन में चेंज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर भी चेंज आ रहा है, बाकी लॉजिक सेम है। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए अब आपके पास सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है, यानी थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया ताकि आप बोर नहीं हो जाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी अब सिचुएशन में क्या है, एक टावर भी है एक बिल्डिंग भी है, दोनों जमीन पे खड़े हैं ग्राउंड पे, तो इनको हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से जो बिल्डिंग है इसकी हाइट है 7 मीटर। ठीक है, और इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट का, वो कितना बन रहा है, क्वेश्चन में कितना गिवन है देखिए 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक पैरेलल लाइन बनानी होगी तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बता पाऊंगा, यानी ये कितना हो गया आपके पास 60 डिग्री हो गया। सिंपल है। एक चीज और दे रखी है, एक एंगल और है आपके पास, वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। यानी अगर मैं इसके टॉप को देख रहा हूं तो 60 डिग्री बन रहा है, और इसके फुट को देख रहा हूं यानी ये रहा इसका फुट,
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो बन रहा है 45 डिग्री। ओके, अब हमने कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होता है, तो अगर मैं इस पॉइंट का एंगल फाइंड करूंगा तो कितना आएगा, 45 आएगा, क्योंकि देखिए z बन रहा है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब इसको आप कुछ भी नेम दे दीजिए, ए बी सी डी ई, हो गया। अब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, यानी बीई आपके पास 7 मीटर, लेकिन बीई आपको फाइंड नहीं करना, आपको टावर की टोटल हाइट फाइंड करनी है, यानी हमें फाइंड करना है एई, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए वही आपको 2 ट्राइंगल्स लेने। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल लूंगा मैं जो नीचे है, कौन सा है, सी डी ई। इन ट्राइंगल सी डी ई कितना आएगा, इसमें 10 45 आ जाएगा। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है आपको, सी डी, और बेस कितना दे रखा है आपको, ई डी। तो देखिए 10 45 की वैल्यू 1 होती है, सी डी की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, और ई डी आपको दे नहीं रखा, तो आप इसको ई डी लिखेंगे। तो ई डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 मीटर। यानी ये भी कितनी आ जाएगी, इस बार आपके पास 7 मीटर आ जाएगी। ये भी 7 मीटर, ये भी, क्योंकि जब एंगल 45 होता है तो हाइट और डिस्टेंस सेम हो जाती है, ठीक है। अब ये 7 मीटर आ गया, दैट मीन्स ये भी 7 मीटर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ई डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर। ये दोनों ही 7 मीटर है, तो अब बी सी 7 मीटर आ गया तो ये भी आ जाएगा, सिंपल है। सो अगेन इन ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ऊपर वाला, ए बी सी, दिख रहा है ना, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है ना, तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। इसमें भी tan थीटा ही फाइंड करना है। इस बार tan कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, वो p बाई बी होगा। p कितना है इस बार, ए बी, और जो b है वो कितना आपके पास, बी सी। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है आपको, √3, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। ए बी कितना है आपके पास, ए बी तो है ही नहीं, तो हम उसको ए बी लिख देते हैं। बी सी कितना है, अब ये भी निकाला हमने, 7 मीटर, 7 मीटर हो गया। तो अब ए बी निकालेंगे तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7√3 मीटर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। फर्स्ट आ गई, सेकंड है। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी आपकी, ये वाली, है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, टोटल हाइट निकालनी, तो हमें ए ई निकालना है। ए ई कैसे निकलेगा, अगर मैं क्या करूं, देखिए ए बी को और बी को प्लस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा टोटल हाइट। लेकिन बी ई हमें दे नहीं रखी, लेकिन सी डी दे रखी, तो देखिए फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू 7 मीटर। यानी जितना ये होगा उतना ही होगा, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के जो बिटवीन डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो 7 मीटर हो गया, बस अब कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट आंसर आने वाला आपका। देखिए हाइट, यानी जो एच है वो कितनी हो जाएगी, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, टोटल हाइट, टोटल हाइट ऑफ टावर, ओके, वो कितनी हो जाएगी, ए बी प्लस बी ई। टोटल हाइट ऑफ टावर को मैं एच ले लेता हूँ, या फिर इसको आप नेम जो दे रखा वही ले लो, ए ई, क्योंकि हमें ए ई तो फाइंड करना था, तो ए ई ले लिया। अब ए बी कितना है हमारे पास, ये रहा 7√3, इसमें प्लस करना हमें क्या, बी ई को, जो कितना है 7 है, तो 7 प्लस कर लीजिए। दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए 7 कॉमन आ रहा है, इधर से बच जाएगा √3 और इधर से बच जाएगा 1। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहें तो √3 की वैल्यू लिख के सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं करने की, आप डायरेक्टली इसको यहीं पे फिनिश कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें भी डिफरेंट लॉजिक है, लेकिन इसको आप पहले कर चुके हैं इस लॉजिक को। देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, है ना, और हिल भी कहाँ दे रखा, इन ईस्ट साइड, यानी आपका ये हिल है, तो ये बना देता हूँ, ये हिल है, क्योंकि वर्टिकल हाइट लेते हैं तो हमको ऐसे लेने पड़ेगा। अब ईस्ट साइड क्या होगा, यानी पूर्व दिशा में देखना आपको, तो इस साइड हो जाएगी, ओके। सो 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, एक तो पॉइंट ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, और तीनों पॉइंट को आप मैच कर दीजिए, ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दे रखा है आपको, यानी ये जो है वो कितना गिवन है, और ये जो है ये तो 30 डिग्री हो जाएगा, और ये जो है वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली देखें तो ये 30 है
तो ये वाला भी 30 होगा बिकॉज अल्टरनेट एंगल है, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा अल्टरनेट एंगल की वजह से। ओके, अब इस ट्राइंगल को नेम दे दीजिए ए बी सी एंड डी, जो कि हम पहले भी दे चुके हैं। एक डेटा और गिवन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको 1 किलोमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, यानी हमें एच फाइंड करना है इस बार, है ना। सेम लॉजिक आ गया फिर से, तो कुछ नहीं, हमें 2 ट्राइंगल्स लेने, ये आपको नहीं गिवन है तो इसको एक्स ले लीजिए, मैंने पहले भी कहा था आपको, है ना। तो लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है फॉर्मूला। पी कितना है इस बार एच, और ये कितना दे रखा है एक्स। 45 की वैल्यू 1 और इधर दे रखा है एच अपॉन एक्स, तो एक्स और एच क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब भी हमने कहा 45 डिग्री एंगल आता है तो हाइट एंड डिस्टेंस सेम हो जाती है, यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई आपकी, एक्स इज इक्वल टू एच। अब सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे हम सेकेंड ट्राइंगल, तो क्या लिखेंगे, अगेन इन ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ए बी डी, क्या होगा इसमें, tan 30 डिग्री होगा इस बार। ओके, tan 30 होता है तो क्या होता है, फॉर्मूला तो पी अपॉन बी रहेगा। ओके, अब ये कितना है आपके पास h है, और ये टोटल जो बी डी है वो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, यानी x हमने को एज्यूम किया था और ये 1 किलोमीटर हमारा आंसर है। तो देखिए अब क्या होगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, तो देखिए h को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3√h हो जाएगा, और उधर क्या दे रखा है x प्लस 1, जो कि 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम ही रहेगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो 1 को इधर ले लेता हूँ, तो √3h माइनस 1 इज इक्वल टू x हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट भी आपके x के इक्वल है, इक्वेशन सेकंड भी आपके x के इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। सो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा, देखिए इधर से तो आएगा h, इधर से क्या आएगा, √3h माइनस 1, सिंपल है। अब h को मैं एक साइड में लेना है, तो इस h को मैं इधर ले लेता हूँ, इस 1 को इधर ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, √3h माइनस h हो जाएगा, और ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। सिंपल है। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए h कॉमन लेना है, तो क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। वैल्यू h की निकालनी है, तो ये √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में है, उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। और फिर से √3 डिनोमिनेटर में आ गया, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पर सिंपल माइनस आ रहा, तो आप किससे करेंगे, √3 प्लस 1 से एंड √3 प्लस 1 से। अब देखिए ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, √3 प्लस 1 ही बचेगा। चलो इसको मैं उधर लिख देता हूँ, √3 प्लस 1 ही बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 3, और 1 से मल्टीप्लाई होगा -1, यानी कितना आ जाएगा, h की वैल्यू में यहाँ लिख देता हूँ, h इज इक्वल टू जो फाइनल वैल्यू है वो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये आपका h यानी जो हाइट ऑफ द हिल है वो आ गई, और ये किस में आएगी, आपकी किलोमीटर्स में आएगी, क्योंकि देखिए डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी है, तो आंसर भी किलोमीटर में ही आएगा। सो आई होप आपको ये जो 20 क्वेश्चन तक है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, और ये आपको अंडरस्टैंड भी हो गए होंगे, क्योंकि एक ही टाइप के 5-6 क्वेश्चन हो जाने पे तो कॉन्सेप्ट माइंड में फिट हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास जल्दी पहुंच पाएगी। बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस चीज का प्रॉफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।